गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज हम अगले चैप्टर की बात करेंगे, अगले टॉपिक की, एक्सटिंग्विशर की। जो देखिए पिछली क्लास में हमने एक्सटिंग्विशर किया था वाटर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, कि जो पानी से भरा होता है और प्रेशर से पानी को बाहर निकालता है और एक ग्लास की आग को हम आसानी से बुझा लेते हैं। अब अगला टॉपिक जो आता है देखिए वो हमारा आता है B क्लास की आग, जिसके ऊपर हम एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं। अगला एक्सटिंग्विशर है हमारा नंबर 2 पे जो आता है मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर। वैसे तो देखिए फोम टाइप हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक केमिकल फोम एक्सटिंग्विशर और दूसरा मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्विशर। लेकिन केमिकल एक्सटिंग्विशर क्या होता है, देखिए उसका एक छोटा सा रीजन है, वो बंद कर दिया गया है। उसका क्या रीजन होता है देखिए मैं बताता हूं आपको, कि पहले क्या होता था, दो केमिकल्स हमारे अलग अलग होते थे, अलग अलग कंटेनरों में भर के रखने पड़ते थे। कैन में लगा लो, मान लो आप, उसमें से क्या होता है जब फायर सीन हुआ उनको माप करके केमिकल एक्सटिंग्विशर में डाल दिया, फिर वो दूसरा डाला, दोनों को अलग अलग करके डालना पड़ता था और दोनों को हिला करके फिर उल्टा करके एक्सटिंग्विशर को उल्टा करके चलाना होता था। ये कितना समय लगेगा, देखिए फायर सीन होता है, मैसेज आता है, उसके बाद दोनों केमिकल अलग अलग करके उसमें डालने पड़ते हैं और फिर उसको ऑपरेट करना होता है। इस वजह से उस एक्सटिंग्विशर को बंद कर दिया गया। लेकिन अभी जो हमारा एक्सटिंग्विशर है मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर, ये हमारा ऑलरेडी तैयार रहता है। हम कभी भी जब फायर सीन होता है हम इसको उठा करके दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं और हम अपनी आग को बुझा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर की। देखिए कैसे, वही जैसे हमारा वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर था, बॉडी से ऐसा ही होता है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए कितना अंतर है, हम इसको उसी प्रकार से ले लेते हैं। हम बनाते हैं प्लंजर टाइप। मैंने आपको बताया था एक्सटिंग्विशर बनावट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एयर स्टोर्ड प्रेशर और प्लंजर टाइप। हम यहां बात कर रहे हैं प्लंजर टाइप की। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाता है, इसमें हम पानी भर देते हैं और एक मैकेनिकल फोम होता है जिसका अभी हम नाम लिखेंगे, आपको बताएंगे क्या चीज़ होती है, वो भी इसमें ऐड कर दिया हमने यहाँ तक। और ये वाटर लेवल हो गया। यहाँ पे हमने डाल दी इसमें साइफन ट्यूब। आपको याद हो वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर सेम एज, इसमें थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है भाई, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और लंबा ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको ऐसे बना दिया, मैंने कहा था थोड़ा सा अंतर है। उसमें सिर्फ नोजल यहाँ पे थी, डिस्चार्ज नोजल, इसमें हमारी डिस्चार्ज पाइप आ गई, फिर हमारी नोजल आ जाती है। इसमें थोड़ा सा ये अंतर हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा, यहां पर इसके हम सभी के नाम भी लिखेंगे, आपको बताएंगे, दोबारा से फिर से बताएंगे। सबसे पहले देखिए ये क्या है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, स्टैकिंग नॉब। ये हमारी प्लंजर रॉड हो जाती है। उसके बाद ये हमारी सेफ्टी पिन, उसके बाद ये हमारे होल हैं, पोर्ट होल हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले वेंट होल हैं। यहां पे जो होल हैं ये हमारे पोर्ट हो गए और नीचे वाले वेंट होल हो गए। ये हमारी CO2 गैस कार्टेज, जो आप 120 ग्राम की ले सकते हैं। उसके बाद ये हमारी वाल ब्रैकेट, उसके बाद ये साइफन ट्यूब,
यहां पे स्ट्रेनर लगा देते हैं हम, जो छालने की बात की थी। ये हमारी हो जाती, देखिए मैन ये है मिनी फोम मेकिंग ब्रांच। ये हमारी मिनी फोम मेकिंग ब्रांच है। ये हमारा हो गया मिक्सिंग चैम्बर। हम इसको इधर कर लेते हैं, मिक्सिंग चैम्बर। ये हमारी डिस्चार्ज पाइप होगी, डिस्चार्ज पाइप। उसके बाद और क्या रहेगा हमारा, ये कैरी हैंडल हो गया हमारा एक्सटिंग्विशर को पकड़ने के लिए। चलिए, हाँ अभी इसमें क्या है देखिए, इसमें हो गया 8.5 लीटर तो वाटर, कैपेसिटी वही 9 लीटर की है, 8.5 लीटर वाटर प्लस 0.5 AFFF, ये चीज इसमें ऐड होती है, आधा लीटर। अब यहां पर इसके पॉइंट की हम बात करें, देखिए अभी वही स्टैकिंग नॉब है, प्लंजर को पंच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारा प्लंजर रोड होगी, स्प्रिंगदार प्लंजर होता है। इसके आगे हमारी सेफ्टी पिन होगी, कैरी हैंडल एक्सटिंग्विशर को पकड़कर इस्तेमाल करने के लिए, वाल ब्रैकेट होगी दीवार पर टांगने के लिए। उसके बाद साइफन ट्यूब है जो इसके अंदर के मटेरियल को बाहर निकालती है। यहां पर एक नाम और है, वाटर लेवल, सॉल्यूशन लेवल, ये नाम भी है इसके। ये मिनी फोम मेकिंग ब्रांच जो झाग बनाने के काम में आती है, इसलिए इसको यहां पर जोड़ा गया है। थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूं हमारा एक्सटिंग्विशर किस प्रकार का होता है। ये जो एक्सटिंग्विशर है हमारा ए और बी, ये मिनी फोम मेकिंग ब्रांच है आपकी, दिखाई दे रही है आपको, ये इस प्रकार की है। ये होता है हमारा एक्सटिंग्विशर, ये स्टैकिंग नॉब होती है, ये हमारी सेफ्टी पिन होती है देखिए, और ये स्प्रिंगदार प्लंजर हो गया। यहाँ पर आपको होल दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे पोर्ट होल आ जाते हैं, उसके अंदर वेंट होल होते हैं, ठीक है। ये हमारा कैरी हैंडल हो गया, हमारी वाल ब्रैकेट होगी। हाँ एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं इसमें आप, नोजल स्टैंड के नोजल को टांगने के लिए, ये इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको टांग सकते हैं। और ए और बी क्लास की आग के लिए तो ये सेफ्टी पिन है हमारी। देखिए अब इसके बारे में क्या कुछ काम करता है, किसे देखिए। उसके बाद ये कहता है, देखिए यहां पर हम कैपेसिटी ले लें इसकी, कैपेसिटी वही 9 लीटर की है, लेकिन 9 लीटर में क्या क्या शामिल है वो आपको मैंने बताया। इधर 8.5 लीटर पानी लिया जाता है और आधा लीटर जो होता है वो AFFF होता है। ये AFFF क्या है? AFFF वही प्रोडक्ट है जो इसको मैकेनिकल फोम में तब्दील करता है, पानी को बदलता है। देखिए क्या AFFF, यहां लिख देते हैं हम, एक्वास फिल्म फॉर्मिंग फोम, ये होता है AFFF। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए, AFFF लिख तो बता तो दिया आपने, AFFF होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है एक्वास फिल्म फॉर्मिंग फोम। ये एक ऐसा मैकेनिकल फोम है, मैकेनिकल है, जिसको पानी के साथ मिक्स करने के बाद ये मैकेनिकल फोम को तैयार कर देता है। उसके बाद देखिए क्या कहता है ये, इसमें कार्टेज वही हमने 120 ग्राम की यूज कर ली इस मटेरियल को प्रेशर से बाहर निकालने के लिए। उसके बाद देखिए इसका डिस्चार्ज टाइम कितना दिया गया है, डिस्चार्ज टाइम इसका कहता है ये 40 से 60 सेकंड में खाली हो जाएगा। ये एक बार हमने इसको पंच कर दिया तो 40 से 60 सेकंड, हो सकता है कि 40 सेकंड में भी खाली हो जाए, तो हो सकता है 50 में या 60 सेकंड तक ये मैक्सिमम खाली हो जाता है। उसके बाद कहता है ये जो इसका हाइड्रोलिक टेस्ट हमने किया था, हाइड्रोलिक टेस्ट किया था, वो इसका आएगा 25 kg कि इसकी थिकनेस को, इसकी मोटाई को टेस्ट करने के लिए। एक आपको बता देता हूं खास बात
कि जो ये एक्सटिंग्यूशर है ये अक्सर फटता है कुछ साल के बाद, तो उसका फटने के चांसेस होते हैं नीचे से। क्यों? इसमें मैकेनिकल फोम हो जाता है, पानी मिक्स है, जंग लग करके नीचे वाली जो हिस्सा होता है वो कमजोर पड़ जाता है। और ऑपरेट करते समय अक्सर ये देखा गया है, कुछ वीडियोस वायरल होती हैं, उसमें देखा गया है कि नीचे से फट जाता है ये एक्सटिंग्यूशर। तो जब भी हम इसको चलाते हैं तो पंच करते हैं तो ऊपर हमारा चेहरा नहीं होना चाहिए, इससे चेहरा हमारा धुन होना चाहिए। मान लीजिए एक्सटिंग्यूशर यहाँ पे रखा है, मैं डिस्चार्ज पाइप को यहाँ से पकड़ लेता हूँ और ऊपर ऐसे पंच करूँगा, कभी ऐसे पंच नहीं करना चाहिए आपको। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो जाता है। और वर्किंग प्रेशर की हम बात करें, वर्किंग प्रेशर इसका 15 kg आ जाएगा भैया। जब ये काम करेगा, इससे मैकेनिकल फोम बाहर निकलेगा यहां से, तो ये 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से आपको प्रेशर देगा। लाइफ की हम बात करें, वही इसकी 1 ईयर लाइफ होती है, ठीक है। और हम बात करें फिर इसकी मेथड की, जो इंपॉर्टेंट चीज है मेथड। जब हम इसको यूज करते हैं और आग के ऊपर यूज करते हैं, कौन सी क्लास की आग, भूल तो नहीं गए आप, ये बी क्लास की आग के लिए है भाई एक्सटिंग्यूशर। जो हमारी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल, स्प्रिट और आपका वार्निश, पेंट, कोई भी लुब्रिकेंट है आपका, उन सभी की आग के लिए ये एक्सटिंग्यूशर बहुत ही इफेक्टिव है। वो बी क्लास की आग के लिए कैसे काम करता है ये मैं बता रहा हूं। मैं आपको बात बता रहा था जो इसकी मेथड की। जब ये आग बुझाता है तो देखिए, मान लीजिए तेल की आग लगी हुई है यहां पर। तेल की आग कैसे मिलेगी आपको? तेल की आग हमेशा फैले हुए मिलती है। अब लकड़ी की आग है भाई, लकड़ी को हम उठा ले तो वो लकड़ी ऐसे जलती हुई मिलेगी, लेकिन तेल हमेशा बिखर जाता है और बिखर के हमें आग मिलेगी। तो ये एक्सटिंग्विशर क्या होता है, जब हमें इसे यूज करना होता है तो हम इसको लेकर के दौड़ते हैं आग की तरफ। ये वाला जो नोजल होती है यहां पर, जैसे ये था इधर, और ये नोजल स्टैंड हमने बनाया था, लिख देता हूं शायद, यहां से पकड़ करके हम आग की तरफ दौड़ते हैं और हम इसको पंच करते हैं। देखिए यहां पर आग लगी हुई है, ठीक है। हम इसका नोजल का सिरा यहां पे रखेंगे, दाएं बाएं नहीं करेंगे हम। यहां से क्या होता है, जो जहाग होता है वो इस प्रकार से जाता है भैया, इस प्रकार से फैलता हुआ जाएगा। फैलने का मतलब क्या है, लेयर बनाता जाएगा, एक परत बनाता, चद्दर सी बनाता चला जाता है ऐसे करके, और उसके आग के चारों ओर चला जाता है। अब क्या है कि आग को ढक लिया इसने। ढकने से आपको याद आया होगा कि हमारा मेथड कौन सा बन रहा है, ऑक्सीजन का कट हो रहा है, तो मेथड हमारा कौन सा बन जाता है भाई, मेथड हमारा बन जाता है स्मूथरिंग का। नाइन्टी 95% जो मेथड होता है वो हमारा स्मूथरिंग होता है। स्मूथरिंग का मतलब दम घोटना। ऑक्सीजन का कट हो रहा है, चद्दर बनता जा रहा है, लेयर बनाता जा रहा है, ऑक्सीजन को काटता जा रहा है। और हमें पता ही है, फायर ट्रायंगल हमारे माइंड में है कि ऑक्सीजन का कट हुआ तो हमारी आग बुझ जाती है। तो इस प्रकार से ये लेयर बनाता जाता है। उसके बाद ये बात करता है कूलिंग मेथड की। ये सिर्फ 5% बच जाता है कूलिंग मेथड आपका, ठंडा भी करता है, सिर्फ 5% जो है वो कूलिंग मेथड करता है। तो ये तो होगा हमारी एक्सटिंग्विशर की बात। बी क्लास की फायर के लिए मैकेनिकल फोम एक्सटिंग्विशर बनाया गया है, जो झाग फेंकता है और तेल की आग को बड़ी आसानी से बुझा देता है। और सबसे खास उपकरण है ये बी क्लास की आग के लिए, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। देखिए उसके बाद हमने इसकी बात कर ली, रिफिलिंग भी इसमें शामिल होगी। आप 8.5 लीटर पानी AFFF आधा लीटर आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, 120 ग्राम की कार्टेज लगाइए, आपका रिफिलिंग का भी हो जाता है। फिर टेस्टिंग की बात करें कि हमने टेस्ट क्या क्या करना है इसका, वीकली, मंथली, 6 महीने में और 1 साल में हमने क्या क्या चेक करना है। वही साफ सफाई रखनी है, इसकी कार्टेज निकाल कर चेक करनी है। कहीं 10 ग्राम से वजन इसका अगर कम हो एक्चुअल वजन से, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, दूसरी लगाइए अगर आपको सही प्रेशर चाहिए है तो। उसके बाद नोजल वगैरह साफ करके रखिए आप। उसके बाद क्या है कि 1 साल में इसको आप चला करके देखिए, खाली कीजिए इसको, दोबारा से फिर भरिए इसको, ये चीज़ें होगी।
उसके बाद एक पॉइंट और आता है हमारा, इसके गुण और दोष। भाई इसके अंदर गुण कौन से होते हैं? देखिए गुण क्या है, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है इसका कि बी क्लास की आग के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, ये इसका पहला गुण हो जाता है। दूसरे की हम बात करें कि ए और बी दोनों क्लास की आग के लिए भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिफिल करना इसको बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। इसके दोष की हम बात करें कि बिजली की से जो आग लगती है उसके ऊपर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या धातुओं की आग के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक पॉइंट और बनता है इसका दोष में कि इसको हमने अगर एक बार पंच कर दिया तो ये पूरा ही खाली होगा, हम इसको बीच में नहीं रोक सकते। इसकी कैपेसिटी देखिए, 3 प्रकार की इसकी कैपेसिटी होती है, 9 लीटर की, 25 लीटर और 50 लीटर। पेट्रोल पंप पे अगर अक्सर आप तेल डलवाते हैं तो आपने देखा होगा एक बड़ा सा सिलेंडर होता है गोल टाइप का, और साथ में पहिए लगे होते हैं। वो सबसे बड़ा सिलेंडर जो होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो हमारा 50 लीटर का होता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे से आप ध्यान देना कि जो हमारी पंपिंग मशीन होती है जो तेल डालने वाली, उसके पास में ही रखा रहता है, वो 50 लीटर कैपेसिटी का होता है। मान लो वहां पर आग लग गई, किसी बाइक में तेल डालते समय या किसी और कारण से आग लगी, छोटी मोटी आग लग गई तेल की, या पेट्रोल पंप है तो तेल की आग के चांस ज्यादा रहते हैं, तो हमने इस 50 लीटर एक्सटिंग्विशर को, प्लंजर टाइप है वो भी, हमने उसको पंच कर दिया और हमारी आग बुझ गई। हमें जरूरत है सिर्फ 3 से 4 लीटर या 5 लीटर फोम कंपाउंड की या झाग की जरूरत है, हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। बाकी का जो 40-45 लीटर बच जाता है उसका क्या होगा? वो पंच कर रखा है तो वो तो पूरा खाली ही होगा। इसका ये सबसे बड़ा दोष है कि एक बार पंच कर दिया तो वो पूरा ही खाली होगा। बल्कि चाहे हमें जरूरत 2 लीटर की हो या 20 लीटर की या 30 लीटर की, बाकी जो बच जाता है वो हमारा वेस्ट चला जाता है। ये इसका सबसे बड़ा दोष है। तो इसके ये पॉइंट हैं और स्पेशल मैंने आपको बता दिया है कि बी क्लास की आग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं और गुण दोष हो गए इसके हैं। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो अगला, थैंक यू।